हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और आज हम स्टडी करने वाले हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स में चैप्टर 2 जो आपका है बेस सिंपल बेस चैप्टर का नाम है एंड बेसिस एंड एक्सिमम ऑफ काउंटेबिलिटी, है ना। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि वीडियो के आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी पेपर 5 जो ऑप्शन पेपर है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, उसका सारा लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। उसका मैकेनिक्स में भी आपका आई थिंक 5 या 4 चैप्टर भी अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में उसमें भी कवर कर दिएगा, काफ़ी कुछ कवर कर दिया गया है। रही टेंसर की बात, टाइम की वजह से हम टेंसर की क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, अब हम आज मैट्रिक्स सेकेंड चैप्टर है जो हम कर रहे हैं, तो जितना पढ़ा दिया गया है उसको कवर करिएगा, आपको उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं मैट्रिक स्पेस बीएससी थर्ड ईयर बेसिस। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न पे थोड़ा सा पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं काउंटेबल सेट का। हो सकता है आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि काउंटेबल सेट होता क्या है। कोई भी सेट हमारे पास ए है उसे हम काउंटेबल सेट कब बोलेंगे, काउंटेबल कब बोलेंगे, या तो वो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट। हाँ, क्या बोलते हैं, या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो। अब यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट का मीनिंग ये हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या हो, सिमिलर हो। क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर हो। ठीक है, एक तो डिफिनेशन ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए काउंटेबल सेट का मैट्रिक, जैसे ये बेसिकली काउंटेबल सेट के बारे में सिलेबस में आपके रियल एक्सेस में होना चाहिए, लेकिन रियल एक्सेस में सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर मैट्रिक स्पेस में है। काउंटेबल सेट कैसे कहते हैं, अ सेट ए विच कैन बी पुट इन वन करस्पॉन्ड विद द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर इट्स सबसेट। या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो, सिमिलर हो या उसका सबसेट हो, इज सेट टू बी काउंटेबल सेट। ठीक है, तब उसको उस सेट को हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, काउंटेबल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काउंटेबल सेट। या तो वो वन करस्पॉन्ड हो किसके साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, या उसका कोई सबसेट हो, उसको बोलेंगे काउंटेबल सेट। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, आपसे डिफिनेशन आपने जाना कि वन करस्पॉन्ड हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, हाँ, या तो उसका सबसेट हो। तो आर जो है सबसेट नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, आर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट। क्लोज इंटरवल 0,1 लेते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, हाँ, उसके सारे पॉइंट उसके अंदर नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। जितने भी इंटेबल होते हैं सब अनकाउंटेबल होते हैं। बस एक छोटे से डिफिनेशन पे एक एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, लेट्स ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन देयर एग्जिस्ट 1 एंड onto मैपिंग यहाँ पर सच दैट a to n। अब डिफाइन क्या है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x/2। क्या ये सेट जो है ये क्या है, काउंटेबल सेट है कि नहीं है। अब जो भी इसके वैल्यू दी गई है, सेट में एलिमेंट है, वो यहाँ पर रखे। अगर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर हो रहे हैं, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे वो क्या सेट, क्या है काउंटेबल सेट है। जैसे अगर x बराबर 2 रखेंगे तो 2/2 1 आएगा, 4 रखेंगे तो 4/2 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3/2 6/2 3 आएगा, 8 रखेंगे तो 8/4 4 आएगा। यानी जो इसके नंबर्स आ रहे हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिमिलर के पॉइंट्स आते रहेंगे। तो जो फंक्शन ये डिफाइंड है वो सेट, उसमें क्या है, सेट क्या है, सेट ए क्या है, काउंटेबल सेट है। क्या है, काउंटेबल सेट है। कुछ रिजल्ट्स है, अगर एग्जाम में पूछा गया तो ये रिजल्ट डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। पहले हम थोड़ा सा काउंटेबल सेट के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसके बेस एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखिए, जेड द सेट जेड इज काउंटेबल, मतलब सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो काउंटेबल सेट होता है। इतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा, आपको मैंने बता दिया काउंटेबल सेट होता क्या, एग्जाम्पल देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, ज़्यादा डीप में जाने का टाइम अभी नहीं है। सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो काउंटेबल होता है। सेट ऑफ ऑर्डर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर क्या होता है, काउंटेबल होता है। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है अनकाउंटेबल होता है, आपको बताया जा चुका है। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। इरेशनल नंबर यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट बोल सकता है, नोटेशन कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन नंबर 6 नंबर रिजल्ट देखिए, एफ सच दैट x to y इज 1 एंड y इज काउंटेबल। अगर ये 1 फंक्शन है और y क्या है हमारा, काउंटेबल है,
तो एक्स भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काउंटेबल। दैटली रिजल्ट है एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर कोई काउंटेबल सेट है उसके जितने भी सबसेट होंगे वो सब क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। नेक्स्ट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर दो सेट हमारे पास काउंटेबल है उनका यूनियन लेंगे तो भी क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। अगर हमारे पास काउंटेबल सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो ये रहा काउंटेबल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया कि व्हाट इज काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होता है, या तो फाइनाइट हो या वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। काउंटेबली इनफाइनाइट का मीनिंग ये होता है कि उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो, सिमिलर हो। अब यहाँ एक और डिफिनेशन यहाँ लिखा गया है कि 1 करस्पॉन्ड हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, या उसका सबसेट हो तो उसको हम काउंटेबल बनेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, वो अनकाउंटेबल सेट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल सबसेट की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। इंटरवल जितने होंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं बनेंगे, उसका सिमिलर नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। समझ में आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट होते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए डिफिनेशन, हो सकता है इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम अब एमसीक्यू क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको वीडियो स्टार्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ट्रू है। इम्पटी सेट इज काउंटेबल, बस बिल्कुल ट्रू है। इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है इम्पटी सेट इज काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इम्पटी सेट इज काउंटेबल, फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ये भी ट्रू है, इम्पटी सेट काउंटेबल होता है, फाइनाइट सेट भी काउंटेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नन ऑफ दिस। क्या है, नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ट्रू है बिल्कुल। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये भी बिल्कुल ट्रू है। थर्ड है, एवरी सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बिल्कुल ये गलत है। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल मैं दे दूं, अगर सेट ऑफ रियल नंबर क्या अनकाउंटेबल होता है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर इसका सबसेट होता है, ये काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका है नन ऑफ दिस। हाँ, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बी इज काउंटेबल सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट ए। बी इज काउंटेबल सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट ए, देन ए माइनस बी इज फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबली फाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, काउंटेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चूज इनकरेक्ट। सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल, बिल्कुल ट्रू है। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल बोला गया है, तो ये ऑप्शन वैसे ट्रू हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो सही बात है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 से करेक्ट है। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिल्कुल इजी है, बस डिफिनेशन बेस पे है। द सेट ऑफ रियल नंबर इज काउंटेबल, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। एवरी सेपरेबल सब स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, ट्रू है। एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल, ये भी ट्रू है। एवरी सेकंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, बिल्कुल बुक का थ्योरम है, ये भी ट्रू है। एवरी फर्स्ट काउंटेबल मैट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी इज सेपरेबल बट नॉट फर्स्ट काउंटेबल। ठीक है, सेपरेबल बट नॉट सेकंड काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल बट नॉट सेपरेबल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सेपरेबल होगा। क्या होगा, सेपरेबल वाला। तो वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 देखिए, द सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट मैट्रिक इज। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट काउंटेबल बट नॉट सेकंड काउंटेबल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बी सी डी क्या इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट काउंटेबल बट नॉट सेकंड काउंटेबल,
रॉन्ग है ये। सेकंड काउंटेबल बट नॉट फर्स्ट काउंटेबल। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट काउंटेबल एज वेल एज सेकंड काउंटेबल, करेक्ट है। डी ऑप्शन नाइदर फर्स्ट काउंटेबल नॉट सेकंड काउंटेबल, रॉन्ग है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एवरी मैट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल स्पेस, रॉन्ग। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, रॉन्ग। एवरी मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। वीडियो स्टॉप कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका चैप्टर था मैट्रिक स्पेस का, चैप्टर 2 था, बेस था। बेस या ऐसे बोल सकते हैं बेस ऑफ एक्सिमम ऑफ काउंटेबिलिटी, ठीक है। आपको पहले काउंटेबल सेट के बारे में अच्छे से समझा दिया गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन एमसीक्यू करवाया गया, ठीक है। तो इसको देखिए, पढ़िए, मे भी मैक्सिमम चांसेस है इस वीडियो से जरूर आपको क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।